हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस सुंदर समय में परमेश्वर ने उनकी सन्निधि में आने के लिए अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम सीधा वचन की ओर चलेंगे। ले लीजिए निर्गमन चैप्टर 19, एक्सोडस चैप्टर 19, निर्गमन 19 अध्याय पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकलने हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनो के जंगल में आए। और जब वे रेफीदीम से कूच करके सीनो के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। ठीक है, यहाँ पर हम पहला और दूसरा वचन में पढ़ते हैं। इस्राएल प्रजा मिस्र देश से निकाल के तीसरा महीने में, 3 महीने नहीं हुआ, तीसरा महीने में पहला तारीख को कहाँ पर पहुँच गए? सी नाम का जंगल में पहुँच गए। कब निकला था वो लोग मिस्र देश से? पहला महीने में 15 तारीख को सुबह सुबह क्या हो गया? 14 तारीख को पैसओवर फसल उन्होंने त्योहार बना के, उसके बाद 15 तारीख के सुबह वो लोग वहाँ से क्या कर दिया? 430 वर्ष के बाद निकल के बाहर आ गए। अभी तीसरा महीने में पहला तारीख को कहाँ पर पहुँच गए? सी नाम का जंगल में पहुँच गए। बीच में जो दिन बीत गया था, इसमें हम पढ़ के देखेंगे। पीछे वचन नहीं पढ़ेंगे। उनके जीवन में क्या क्या हुआ बोल के हम पढ़ेंगे तो वो लाल समुद्र पार करके आए, पानी नहीं मिल रहा था और उसके लिए कुटकुटाए। फिर परमेश्वर ने क्या किया? पानी दिया। फिर अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। एकदम वो लोग बहुत बिजी था, लड़ाई देख लिए, पानी नहीं था, मतलब लाल समुद्र पार किया, मिस्र लोग पीछे आ रहे थे। सब कुछ देखने के बाद अभी सीन नाम का जंगल में आके वहाँ पर पर्वत के नीचे छावनी डाल रहे थे इसराइल की प्रजा। मतलब सब आराम करना चाहते थे, क्योंकि इतना दिन क्या हो गया? 45 दिन बीत चुका है। लेकिन तीसरा वचन में जो लिखा है, पढ़िए तीसरा वचन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। वचन में लिखा है तब मूसा पर्वत में किसके पास चढ़ गया था? परमेश्वर। अभी जब पूरा इसराइल पर जा वहाँ पर छावनी डाल के आराम कर रहे थे, ये जो परमेश्वर का दास जिसका नाम मूसा है, जिसका उम्र 80 हो चुका था, उसको कोई रस नहीं, आराम नहीं है, बल्कि वचन में लिखा ये तुरंत कहाँ पर चढ़ गया? पर्वत में चढ़ गया। किससे मिलने के लिए? परमेश्वर से मिलने के लिए। ये भी लड़ाई देखा था, ये भी जाके पहाड़ में बैठा दोनों हाथ ऊपर करके, जब अमलेकियों के विरुद्ध लड़ाई हो रहा था। इसको भी बहुत परेशानियां पार करना पड़ा। लेकिन जैसे बाकी सब इसराइल प्रजा आराम कर रहे थे, वैसे कौन नहीं कर पा रहा था? ये परमेश्वर का दास नहीं कर पा रहा था, बल्कि उस बुढ़ापे में भी कहाँ चढ़ के गया था? पर्वत में चढ़ के गया था। और किससे मिलने के लिए? परमेश्वर से मिलने के लिए। सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आप और भी वचन देखेंगे। देखिए वचन में लिखा है 10 वचन में, उसी अध्याय में 10वां वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। अभी परमेश्वर मूसा से कहा अभी नीचे क्या करो? तुम उतर के लोगों के पास जाओ और उनको कहो आज और कल अपने आप क्या करेंगे? पवित्र रहेंगे, पवित्र बनाएंगे। क्यों? उसके बाद मैं सीनाई पर्वत में उतर के आने वाला हूँ। अभी मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत में चढ़ के गया। परमेश्वर उनसे बातचीत करने के बाद बोलता है तुम नीचे उतर के किसके पास जाओ? प्रजा के पास जाओ और कहो उनको कि आज और कल अपने आप को पवित्र करेंगे और तीसरा दिन क्या करूँगा? मैं उनसे आके मिलूंगा। अभी मूसा ने क्या किया? नीचे आया था, सभी प्रजा को मिलकर उनको बताया, मिला के उनको बताया और उनको पवित्र बनाया। फिर तीसरा दिन वो सबको लेकर कहाँ पर जा रहा?
दोबारा सीनाई पर्वत के नीचे जा रहा और उनको कह दिया कोई भी किसके ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, पर्वत के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। और उसको सब तैयार करके दोबारा मूसा कहां पर चढ़ के गया था, ऊपर चढ़ के गया था। अभी वचन में लिखा है जब ऊपर चढ़ के गया था पर्वत में, परमेश्वर उनसे बात करने के बाद 20वां वचन में लिखा, पढ़िए देखिए 20वां वचन। और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। कहां पर गया? मूसा चोटी पे चढ़ा, ऊपर गया, दोबारा क्या करने के लिए? परमेश्वर से मिलने के लिए, है नहीं? अभी सब प्रजा क्या कर रहे हैं? पहले आराम कर दिया जब मूसा ऊपर गया था, फिर जब मूसा नीचे आया था उनको इकट्ठा करके मूसा ने उनको समझाया, फिर उनको तैयार करके पर्वत के किनारे ले जाके फिर मूसा कहां पर चढ़ गया था? पर्वत में चढ़ के गया था। फिर वचन में लिखा परमेश्वर उनसे क्या कहा, पढ़िए 21 वचन में, वचन 21। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे। बस अभी दोबारा परमेश्वर मूसा को कहा तुम नीचे जाके उनको चेतावनी दो कि ये लोग किसको हाथ नहीं लगाए, पहाड़ों पे हाथ नहीं लगाएंगे बल्कि उससे दूर ही रहेंगे। अभी मूसा कहता परमेश्वर आपने पहले मुझे नीचे भेजा था, मैं जाके कह दिया उनको, वो लोग जरूर क्या नहीं करेंगे, पहाड़ में हाथ नहीं लगाएंगे। अभी परमेश्वर कहता नहीं, तुम दोबारा नीचे क्या करो, जाओ और अपने भाई को क्या करो, लेकर आ जाओ। 25 वचन में लिखा वैसे ही मूसा नीचे उतर के गया और उस बातों को किसको कहा, प्रजा को कहा। अभी इस अध्याय में हम देखेंगे जब पूरी प्रजा आके चावड़ी डाल के वहां पर आराम कर रहे थे, फिर वो लोग पहाड़ के नीचे आके भी वहां पर क्या कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दोबारा मूसा कहां पर चढ़ के जा रहा, पर्वत के ऊपर चढ़ के जा रहा। अभी इस तरीके से अगर यदि परमेश्वर आपको कहता 80 उम्र में, हम जरूर क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर इतना ऊपर है मैं कैसे आऊँगा, क्यों मुझे बार बार बुला रहे हो, एक बार बुला क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ समझा सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के दास का जीवन को देखेंगे, इस चीज़ों से परमेश्वर क्या सिखाता है, किस तरीका से परमेश्वर के पास जाके उनसे बातें करना है, किस तरीका से परमेश्वर के सन्निधि में जाना है, बोल के कौन किसको सिखा रहा है, परमेश्वर अपने दास मूसा क्या करता है, सिखा रहा, बाकी सबको नहीं सिखाए। अभी धीरे धीरे ये आदत बन के क्या हो गया, अब वचन पढ़िए, वचन में लिखा हुआ है धीरे धीरे आदत बन गया उनको। और वचन में लिखा है उसी निर्गमन में 33 अध्याय चैप्टर 33 11वां वचन में लिखा है, ये आदत उनको क्या बना दिया धीरे धीरे। 11 वचन में, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो कैसे बात करता था, आमने सामने बात करता था। बाकी सबसे जब मैं बात किया हूं उनसे कैसे बात करता हूं मैं, भविष्यवाणी के द्वारा और सपने के द्वारा बात करता हूं, लेकिन मैं अपने दास से जब बात किया था वैसे बात नहीं किया, बल्कि कैसे बात किया हूं, आमने सामने बात किया हूं, जैसे एक भाई से। यहां पर क्या वर्ड लिखा है, आई स्पोक टू मोसेस एज समबडी स्पीक्स टू हिज फ्रेंड, जैसे एक मित्र से बात करता था वैसे मैं किससे बात किया हूं, हिंदी में लिखा है जैसे एक भाई से बात किया वैसे क्या किया हूं। सभी भाई अपने भाई से इतना बात नहीं करते हैं, बल्कि जो अपने भाई को एक मित्र समझता है, हु इज वेरी क्लोज, उससे क्या करता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्चुअली मैं मूसा से जैसे एक मित्र से बात करता हूँ वैसे मैं क्या किया हूँ, एक दोस्त के समान, एक व्यक्ति जैसे अपने मित्र से बात करता है वैसे मैं क्या किया हूँ। तो ये हर बार पहाड़ में चढ़ना, हर बार परमेश्वर के जाना, हर बार नीचे आना, ये शुरू में हो सकता है मूसा को थोड़ा कष्ट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका ना, बल्कि जब वो 120 वर्ष में उनका जब मृत्यु हुआ था वचन में लिखा उनका बल कभी कम नहीं हो। फिर भी जब 80 वर्ष हो गया तब बार बार ऊपर जाना नीचे आना कष्ट होता है। लेकिन ये जो आदत, जब हर बार परमेश्वर के पास जाना, हर बार उनसे बात करना है, ये आदत उसको कहाँ पर जाके छोड़ दिया, उसी जगह में जाके छोड़ दिया जहाँ पर वो क्या बन गया, परमेश्वर का एक मित्र बन गया।
परमेश्वर उससे ऐसे बात करता है जैसे एक मित्र से बात करता है, अधिकार के साथ नहीं है। पहले अधिकार से बोलता था जाओ आओ, लेकिन बाद में आराम से बैठकर एक मित्र को जैसे समझाता है वैसे उनसे बात करना शुरू कर दिया परमेश्वर। तो हम परमेश्वर की सन्निधि में हर बार जाने से परमेश्वर कौन सी स्थिति में पहुंच जाता है? एक यजमान और दास का स्थिति में नहीं है, बल्कि एक दोस्त के समान आ जाता है। एक मित्र से जैसे बात करता है वैसे किससे बात करना शुरू कर देता है? हमसे बात करना शुरू कर देता है। वचन में भी लिखा है मसीह यीशु जब इस पृथ्वी में आया था, मसीह यीशु भी क्या कहता था? लूका 12:4 में लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते थे परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। अभी मसीह यीशु अपने चेले से जब बात कर रहा था उनको कैसे बता रहा था? हे मित्रों, मैं तुमको कहता हूं। अपनी चेलों को क्या कहता था? मित्रों, मैं आपको कहता हूं, किससे मत डरो? जो शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरो, बल्कि जो प्राण या तो आत्मा और शरीर को घात कर सकता है उससे क्या करो? जब वो उनसे बात कर रहा था, कैसे बात कर रहा था? अपने चेलों को मित्र कहता है। और भी पढ़िए यूहन्ना 11:11 में, जॉन चैप्टर 11:11। उसने ये बातें कही और इससे बात उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। जब लाजर का मृत्यु हो गया था, मसीह यीशु क्या कहता है? हमारा मित्र लाजरस क्या हो गया? सो गया। तो मसीह भी चाहता है कि हमको अपना क्या बना दे? एक मित्र बना दे। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा भी मूसा का क्या बनाया था? अपने मित्र बनाया। कि परमेश्वर उस रिलेशन से प्रसन्न होता है। एक मित्र के समान बैठ के, एक दोस्त के समान बैठ के किसी बात करना चाहता है। लेकिन आसानी से कोई भी किसी का मित्र क्या नहीं कर सकते? नहीं बन सकते। हम स्कूल में भी जाते हैं, कोई भी हमारा मित्र नहीं बनता है, बल्कि थोड़ा दिन या तो 1-2 महीने के बाद क्या बनना शुरू हो जाते हैं? हमारे साथ जो बैठा हुआ लड़का हमारा मित्र बन जाता है। क्योंकि उनसे जब बैठना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हम उनसे क्या करना शुरू कर देते हैं? स्कूल में जब पहला क्लास में जाते हैं, फर्स्ट डे पहला दिन, क्या नहीं होता है? किससे बात नहीं करते, चुपचाप बैठा रहते हैं। लेकिन 1-2 महीने होने के बाद, नहीं तो 1 साल होने के बाद क्या हो जाता है? क्लास में अगर 30 लोग हैं तो एक जरूर क्या हो जाता है हमारा? लोग भी पूछते हैं तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है, और वो भी पूछते हैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। ये मनुष्य का आदत है, कोई किसी को क्या बना सकता है? एक मित्र बना सकता है, चाहता है। वैसे परमेश्वर भी अपने संतान को, अपनी प्रजा को क्या बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर मूसा से जब बात करता था, कैसे बात नहीं किया? बाकी लोग जैसे बात नहीं किया, बल्कि एक मित्र के समान बात किया। सिर्फ मूसा नहीं है, याकूब 2:23 बाद में पढ़ लीजिए। याकूब 2:23 में लिखा है, इब्राहिम को भी क्या कहलाया गया? परमेश्वर का मित्र कहलाया गया है। इब्राहिम भी किसका मित्र था? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर जब नीचे आके सोदम कुमार को मारने वाला था या तो उसको नाश करने वाला था, इब्राहिम जाके कैसे बात कर रहा परमेश्वर से? एक मित्र के समान बात कर रहा। परमेश्वर यदि 50 लोग धर्मी लोग तो तुम आप मारोगे क्या? परमेश्वर बोलता नहीं। 40 लोग तो मारे क्या? परमेश्वर बोलता नहीं। तो इब्राहिम कैसे बात किया था? एक मित्र के समान क्या किया परमेश्वर? उनसे बात किया। तो अब्राहम परमेश्वर से एक मित्र के समान क्या किया? बात किया। उत्पत्ति 18 में 28 से लेके 33 तक हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब घर में पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 18 28 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अब्राहम एक मित्र के समान किससे बात किया था? परमेश्वर से बात किया था। तो परमेश्वर इस रिलेशन से क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे संतान से, उनका संतान से कैसे बात करें? एक मित्र के समान, दोस्त के समान। इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर, मैं मूसा से कैसे बात नहीं किया हूँ, बाकी जो लोग हैं उनसे जैसे बात करता वैसे बात नहीं किया हूँ, वैसे बल्कि कैसे बात किया हूँ? एक मित्र के समान। हिंदी में बल्कि लिखा है भाई बोल के। मसीह यीशु जब दुनिया में आया था अपने चेलों को बोलता है, हे मित्र, लाजर सब मृत्यु हो गया था, परमेश्वर बोलता है हमारा मित्र की क्या हो चुका है? हमारा दोस्त का, मित्र का मृत्यु हो चुका है, वो सो गया है। नहीं, इस रिलेशन से परमेश्वर क्या करता है? बहुत प्रसन्न होता है। और भी कहता, पढ़िए यूहन्ना 15 में, जॉन चैप्टर 15 13 में लिखा है,
बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्या बड़ा प्रेम है? कोई भी उनका मित्रों के लिए अगर अपने प्राण दे दिया, उससे बढ़कर कोई भी प्रेम कहाँ पर नहीं है, कहीं भी नहीं। तो हमारे लिए कौन अपना जान दिया? परमेश्वर। कोई भी जान नहीं दिया, ना हमारा पति, ना पत्नी, ना बच्चे, या मैं अपने बच्चे लोगों को क्या नहीं किया हो, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रेम नहीं कर सकते कि मैं अपनी जीवन दे दूँ। लेकिन एक ही व्यक्ति हमारे लिए अपना जीवन दिया, उनका नाम क्या है? मसीह ईश्वर। इससे बढ़कर कोई भी क्या नहीं है। तो ये प्रेम को कहता है कि ये कोई मित्र अपने मित्र को यदि जीवन दे दिया, उससे बढ़कर प्रेम कहाँ पर नहीं है, संसार में नहीं है। 14 वचन में लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। कैसे मित्र बनोगे? मैं जो आज्ञा आपको देता हूँ उसको पालन करोगे तो क्या बन जाओगे? मित्र बन जाओगे। मसीह यीशु चाहता कि हम उनका क्या बने? मित्र बने। सिर्फ पापा नहीं है, सिर्फ भाई नहीं है, बल्कि क्या भी बनना चाहता है? एक मित्र बनना चाहता है, बैठ के बातें करना चाहता है। अगले वचन में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। क्या नहीं कहूंगा? अब इससे मैं आपको क्या नहीं कहने वाला हूँ? दास नहीं कहूंगा, बल्कि क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास बिल्कुल नहीं जानता है कि उनका स्वामी क्या करने वाला है, क्योंकि स्वामी अपनी दास को सभी बातें क्या नहीं करता है, कहता नहीं, बोलता नहीं। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो गुप्ते क्या कर दिया? उन्होंने बता दिया। क्यों? मसीह यीशु हम लोगों को क्या समझता है? एक दास नहीं समझता है, बल्कि एक मित्र समझता है, क्योंकि दास कभी नहीं जानता कि उनका स्वामी क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है। लेकिन मसीह यीशु कहता है, मैं आपको दास नहीं समझता हूँ, बल्कि मेरा मित्र समझता हूँ। क्योंकि अगर तुम मेरा मित्र नहीं है तो मैं तुमको गुप्त बातें नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मेरे पिता जो कुछ मेरा जीवन में कहा वो सबको मैं किसके पास कहने वाला हूँ? तुम्हारे पास सभी बातें, सभी गुप्त बातें, सिर्फ एक ही गुप्त बात छोड़ के। कौन सी? मसीह यीशु कब वापस आने वाला। क्योंकि ये गुप्त बात पिता परमेश्वर किसको नहीं कहा? मसीह यीशु को नहीं कहा। इसके अलावा सब कुछ वो दोबारा आने का समय में क्या क्या होने वाला सब कुछ वो भी किसको बता दिया? हमको बता दिया। मूसा भी परमेश्वर के सन्निधि में एक मित्र जैसा जाके बैठा था। हिंदी में लिखा एक भाई बोल के, तमिल में इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक मित्र, लाइक अ फ्रेंड। इसलिए परमेश्वर मूसा को सब कुछ कह दिया। मिलाप वाला तंबू कैसे बनाना है, वहां पर बलिदान कैसे देना है, त्योहार कैसे बनाना, सब कुछ किसको कह दिया? परमेश्वर। 10 आज्ञा भी लिख के दिया पहली बार जब मूसा गया था। तो इसलिए परमेश्वर मूसा को क्या कहता है? एक मित्र के समान में उनसे बात किया हो। इब्राहिम को एक मित्र समझता था। मसीह जब दुनिया में आया था, हमको भी क्या कहता है? एक मित्र समान मैं तुमको देखता हूँ, सिर्फ दास नहीं है। इसलिए अपने चेले को जब बता रहा था, हे मित्रों, लाजरस का जब डेथ हो गया था तो बोलता है हमारा भाई का, हमारा मित्र का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, सो गया हो। तो हमको भी क्या कहता है? मैं तुमको मेरा दास नहीं समझता हूँ, बल्कि अपने एक मित्र समझता हूँ। इसलिए मैं अपनी जीवन किसको दिया हूँ? तुमको दिया हूँ। एक दोस्त अपने दोस्त को जीवन देता है, इससे बड़े प्रेम और प्यार कहाँ पर नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं। मसीह यीशु हम लोग को क्या समझता है? एक मित्र समझता है, एक दोस्त समझता है। वो जिस तरीका से पुराने नियम में परमेश्वर मूसा से बात करता था, वैसे वो किससे बात करना चाहता है? हमसे बात करना चाहता है। क्या क्या बात करना चाहता है? जो कुछ पिता परमेश्वर ने गुप्त बात मसीह यीशु को कह दिया, वो सभी बातें मसीह यीशु किसके पास बात करना चाहता है? हमको बताना चाहता है। नहीं, दुनिया में क्लास में जाने से पेरेंट्स भी पूछते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चे से पूछते हैं, तुम्हारा फ्रेंड कौन है क्लास में? बेस्ट फ्रेंड कौन है? लड़की, कोई लड़की का नाम लेती है, लड़का, कोई लड़का क्या करते हैं? नाम लेते। नहीं, कोई भी हमारा घर पे भी आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ, दुनिया में मित्र बनाइए, लेकिन बेस्ट फ्रेंड किसको बनाइए? मसीह को बनाइए। फ्रेंड्स दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंड किसको बनाइए? मसीह को बनाइए, क्योंकि वो एक बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो अपना जीवन किसको दे दिया?
उससे बढ़कर कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं। वो अपनी जीवन दे दिया और आखिरी दिन में आके हमको क्या भी कर लेगा, लेकर भी जाएगा। दुनिया का जो दोस्त है वो हमको संसार की बातें सिखाते हैं। शरीर में जो दोस्त है वो संसार की बातें हमको क्या करते हैं, सिखाते हैं। कभी कभी गलत बातें भी क्या करेंगे, सिखा देंगे। लेकिन स्वर्ग में वास करने वाला मसीह यीशु आपको क्या समझाता है, स्वर्गीय बातें ही समझाते रहता है। स्वर्गीय आशीषों से हमको क्या करेगा, भर देगा। क्योंकि वो कहाँ पर वास करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पैर रखने का दल है। वो हमारा हृदय में आके क्या करता है, वास करता है, हमको अपना मित्र समझता है। कभी कभी जब परिवार छुट्टी में चले जाते हैं, पत्नी बच्चे सब चले जाते हैं, हम क्या कहाँ पर जाते हैं, हम हमारा जो फ्रेंड है उनके घर भी जाते हैं। उनसे बैठ के क्या करते हैं, डेली बातें करते हैं। क्योंकि दोस्त से बात करना बहुत अच्छा लगता है। इतने साल क्यों हो गया, क्यों नहीं मिला, क्या क्या हुआ, सब किससे डिस्कस करते हैं। या तो कोई मित्र से बहुत साल के बाद बात करते हैं, फ़ोन में क्या करना शुरू कर देते हैं, जो कुछ पिछले 5 साल में हो सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि उसके पहले मिला। वैसे मसीह यीशु हमसे क्या करना चाहता है, पिता बहुत कुछ गुप्त बात किसको कह दिया, मसीह यीशु को कह रखा है। तो मसीह यीशु चाहता है मेरे बच्चे, मेरे दास, मेरे संतान, मेरी लहू से धोए लोग मेरे साथ कैसे बने, एक मित्र के समान। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, बार बार क्या करता है, बुलाता, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, चढ़ के आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। धीरे धीरे वो आदत कहाँ पर लेकर गया उसको, परमेश्वर का एक मित्र, एक भाई जैसा उसको बना दिया। यदि हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर को खोजते रहेंगे, सुबह उठ के परमेश्वर से बातें करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो हम भी एक दिन क्या बन जाएंगे, एक परमेश्वर का मित्र बन जाएंगे। जब मित्र बनेंगे धीरे धीरे परमेश्वर क्या करेगा, इस वचन में जो छुपा हुआ हर एक गुप्त बात परमेश्वर क्या कर देगा, हमको सिखा देगा। प्रकाशित वाक्य में जो छुपा हुआ हर एक गुप्त बात परमेश्वर क्या कर देगा, हमको सिखा देगा। आने वाला समय में क्या होगा बल्कि कौन सिखा देगा, मनुष्य कोई नहीं सिखाता। हम भी परमेश्वर से सुन के क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे परमेश्वर का एक मित्र बन जाओगे। मसीह यीशु खुद ही आके क्या करेगा, क्योंकि मसीह यीशु ने वादा किया संसार के अंत तक मैं किसके साथ रहने वाला हूँ, आपके साथ रहने वाला हूँ। संसार के अंत तक मैं आपके साथ चलने वाला हूँ। वो साथ है हमारे साथ। लेकिन हम उनके पास मूसा के समान जाना अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, उनके सन्निधि में बैठ के प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, वचन मनन करने की कोशिश करते रहेंगे, जरूर मसीह हमको क्या समझेगा, ये मेरा मित्र है, चलो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास बैठूंगा, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, मैं दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहूँगा, आके तुम्हारे पास बैठ के तुमसे क्या करूँगा, मैं एक मित्र के समान बात करने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए शुरू में मूसा के समान हो सकता है हमारे जीवन में हर बार प्रार्थना करना। जब पादरी लोग बोलते हैं, पासवान बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मम्मी पापा बोलते हैं प्रार्थना करो सुबह उठ के, हो सकता है शुरू में कैसे लगेगा, थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन ये आदतें आप हमारे जीवन में कल्टीवेट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो धीरे धीरे वो आपको कहाँ पर जाके खड़े कर देगा, परमेश्वर का एक मित्र बनने का एक अच्छा स्थान में आपको क्या कर देगा, खड़ी कर देगा। इससे उत्तम स्थान कहीं कुछ भी नहीं। एक मसीह के साथ एक मित्र बन के खड़े रहना इतनी अच्छी बात है। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के सन्निधि में खड़ा रहा और बोला ये इतने धार्मिक जन तो आप सोदम कुमरा को जला दोगे, नाश कर दोगे। परमेश्वर बोलता नहीं, एक दोस्त के समान बात की है। वैसे परमेश्वर मसीह से चाहता हमारे जीवन में एक मित्र बन के आए, हम भी क्या बने उनके एक मित्र बने। वो बैठेगा, बात करेगा, आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ हो सकता है, पढ़ाई में क्या करना पता नहीं, शरीर में कुछ बीमारी है, मम्मी पापा को कुछ बीमारी है, कलीसिया में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं उनके जीवन में कष्ट है, मुसीबत है, बीमारी है, सब में अगर मसीह का सन्निधि में बैठेंगे वो आपको क्या करने वाला है, जवाब दे देगा। इससे कैसे बच सकता है। यदि परमेश्वर इस्राएल प्रजा को लाल समुद्र कैसे पार करना बोल के समझा सकता है, तो इस नया नियम में, इस समय में हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबत हो, लाल समुद्र के समान कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी बीमारी हो, सब बीमार से, मुश्किल से, पैसा नहीं, कष्टों से, परमेश्वर हमको क्या कर सकता है, सामने जो लाल समुद्र की तरह जो खड़ा है मुसीबत, उसको दो करके उसके बीच में से परमेश्वर क्या कर देगा, हमको लेकर जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर मसीह से कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, उस समुद्र के नीचे जो मार्ग रखा हो मैं तुमको क्या करने वाला हूँ,
समझाने वाला हूँ, तुमको सिखाने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करके। आप जहाँ पर भी हो 2 सेकंड घुटने में आकर, सर झुका के, हाथ उठा के परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर के आपके साथ खड़ा है, क्योंकि वो आपको उनका मित्र समझता है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे सवालों को जवाब नहीं देता। चिंता मत करिए मेरी बहनों भाइयों, परमेश्वर आपके घर में आपके साथ है। मसीह आपके साथ खड़ा है, क्योंकि वो आपको अपने मित्र समझता है। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुंदर समय में आपके सन्निधि में आते हैं। परमेश्वर, जो कोई इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। परमेश्वर, उनके जीवन में जो कोई बीमारी है, कष्ट, मुसीबत, हर एक चीज़ को मसीह के नाम से उनके जीवन को छोड़ के जाने के लिए हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए, उनको छू लीजिए, अपनी पवित्र लहू से उनको धोकर शुद्ध कीजिए। परमेश्वर, जो कुछ उनके सामने पहाड़ के समान खड़ा है, उसको पार करके आने के लिए परमेश्वर आप उनकी मदद कीजिए। परमेश्वर, क्योंकि आपके अलावा इस संसार में कोई भी हमको मित्र के समान अपना जीवन नहीं दिया, लेकिन आप हमारे लिए परमेश्वर अपना जीवन दिया, अपने लहू बहाया। परमेश्वर, हमारे लिए खोड़े खाए। परमेश्वर, आप हर एक घर पे जो कोई प्रार्थना में घुटने में परमेश्वर उनको छू लीजिए, उनको छुटकारा दीजिए। परमेश्वर, गवाही देने के लिए मदद कीजिए। हम अर्पण करते हैं, सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। इस सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।